तो आज की कहानी में आप एक ऐसी फैमिली को देखेंगे जिनकी दो बेटी और एक बेटा होता है। लेकिन इनकी ये फैमिली दुनिया से सबसे अजीबोगरीब फैमिली थी, क्योंकि इनके घर के कुछ स्ट्रिक्ट नियम और कानून थे। पहला नियम कि ये लोग बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे, और आज तक इन्हें पता नहीं था कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, क्योंकि आज तक इस फैमिली के सारे लोग घर के अंदर ही रहते हैं। क्योंकि इस घर के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, जिसके चलते ये चाहकर भी बाहर की दुनिया कैसी दिखती है नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि खाना पीना, रहना, रोमांस करना, खेलना कूदना सब कुछ इनका घर के अंदर ही होता था। असल में इन बच्चों के घर वालों ने इनके लिए बहुत सख्त नियम कानून बना रखे थे, क्योंकि ये लोग पूरा कंट्रोल अपने बच्चों पर रखना चाहते थे। यहाँ तक इन घर के बच्चों को ये भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में बिल्ली के अलावा भी कोई और जानवर होता है। अब बिल्लियाँ शुरू से इनके घर में आती जाती रहती थी, जिसके चलते इनको यही पता था कि बस दुनिया में हमारे अलावा बिल्लियाँ और हैं। इन्हें ये बताया गया था कि बिल्ली सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है। हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां हमेशा एक दूसरे के साथ रहती और अपनी बात एक दूसरे से कहती, लेकिन यहाँ पर जो एक अकेला लड़का था वो अपनी दिल की बातें अपने तक ही रखता था, किसी को कुछ नहीं बताता था। इन तीनों का पिता एक फैक्ट्री का मालिक था। हम देखते हैं इन तीनों का डैड अपनी फैक्ट्री में अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, उसकी आंखों में एक पट्टी लगाकर अपनी कार में बैठाकर उसे अपने घर तक लेकर आता है। असल में उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह सिक्योरिटी गार्ड उसके घर का रास्ता न जान पाए। असल में उनका पिता इस आदमी को बहुत बार अपने घर लाया करता था, और यहाँ पर जो औरत दिख रही है इनके बच्चों की दोस्त थी। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उनकी बड़ी बेटी से बात करती है, जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों लड़कियों के साथ एक उसके पिता के साथ फोटो लेती है। लेकिन यहाँ पर इस सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये फैमिली पूरी तरह से पागल है। वो बस अपने खर्चे पाने के लिए यहाँ पर आती थी, क्योंकि इस काम के बदले उसे पैसे मिलते थे। अब हम देखते हैं तीनों के पिता फिर से सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ वापस लेकर चले जाते हैं। इधर तीनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब ये लोग टीवी देखने की मांग करते हैं तो इनका पिता बस घर की रिकॉर्डिंग्स प्ले करके इनको दिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लोग मूवीज या सीरियल्स देखकर बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता कर पाएं। हम देखते हैं उस आदमी की पत्नी किसी को फोन कर रही थी, लेकिन वो फोन बहुत ही सीक्रेट जगह पर रखा गया था ताकि इनके बच्चों की नजर वहां तक ना पहुंच सके। यहाँ पर इन बच्चों की माँ बताती है कि तुम्हारा एक और भाई था जो इस घर को छोड़कर बहुत पहले जा चुका और कभी वापस लौट कर नहीं आया। अब हम देखते हैं एक दिन जब ये तीनों बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे होते हैं तभी इनके ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरता है, लेकिन आज तक इन्हें ये तक नहीं पता था कि ये एक एरोप्लेन है जिसमें लोग सफर करते हैं। और जब ये इस बारे में अपने माँ बाप से पूछते तो वो बताते हैं कि ये किसी तरह का खिलौना है जो ऊपर से गुजरता है, और इस बात को सच साबित करने के लिए ये लोग एक नकली एरोप्लेन का खिलौना नीचे जमीन पर गिरा देते थे, और ये लोग उसे देखकर मान लेते थे कि हाँ ये तो वही चीज है जो ऊपर से उड़ते हुए जा रही थी, क्योंकि इन्हें इतना तक नहीं पता था कि ज्यादा दूर से दिखने वाली चीज हमें छोटी दिखाई देती है। तभी हम देखते हैं खेलते टाइम इनका भाई उस एरोप्लेन को बाहर फेंक देता है, यानी उस दीवार के बाहर। अब यहाँ पर इन दोनों लड़कियों का भाई देखता है कि एरोप्लेन बाहर गिर चुका है, लेकिन वो बाहर जाने की कोशिश या हिमाकत नहीं करता, क्योंकि वो अपने पिता से भी बहुत डरता था। अब हम देखते हैं शाम को जब उसके पिता घर लौटते हैं तब वो अपने पिता से जाकर बोलता है कि वो बाहर गिरा हुआ खिलौना आप घर के अंदर लेकर दें, जिसके बाद उसका पिता बाहर जाकर उस खिलौने को वापस लेकर आता है। अब हम देखते हैं वो लड़का जब दूसरे दिन मैदान में खेल रहा होता है तभी उसे वहां पर एक बिल्ली दिख जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहनें डर जाती हैं। तब तक उनका भाई एक बड़ा सा कैंची लाकर उस बिल्ली को मार गिराता है। अगले दिन हम देखते हैं उसके पिता अपनी पैंट को फाड़कर अपने ऊपर नकली खून के धब्बे लगा लेते हैं। फिर वो अपने बच्चों से जाकर बोलता है कि देखो बिल्लियों ने मेरा क्या हाल कर दिया। यहाँ पर वो बताता है कि बिल्लियों ने पहले तुम्हारे भाई को मार दिया था जो बाहर भाग निकला था, और तुम्हारे भाई ने बिल्ली को मार दिया इसलिए उसने फिर से हम पर हमला किया। यहाँ पर उसका डैड सिखाता है कि अगर तुम्हें बिल्लियों से बचना है तो तुम्हें कुत्ते की तरह दिखना होगा, यहाँ तक कि कुत्तों की तरह भौंकना भी पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने बच्चों को कुत्तों की ट्रेनिंग देने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं इनका डैड इनसे बोलता है कि तुम्हारा एक भाई आने वाला है जो एक कुत्ता है। हम देखते हैं एक दिन जब फिर से उसके डैड उस सिक्योरिटी गार्ड को घर के अंदर लेकर आते हैं तब उनकी बड़ी बेटी उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछते कि आखिर बताओ बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ वीडियोस दे सकती हो बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उसे एक सीडी देती है और बोलती है किसी अकेले में देखना और किसी को बताना मत। अब सबके सो जाने के बाद वो लड़की अकेले अपने कमरे में जाकर जब टीवी को ऑन करती है उसमें सीडी लगाती है तो उसमें दिखने वाले सीन्स को देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि आज उसने पहली बार दुनिया में क्या क्या होता है ये सारी चीजें देखा। इधर धीरे धीरे उसके पिता को भी पता चल जाता है कि उसकी बड़ी बेटी के व्यवहार बदल रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो सीडी को भी पा लेता है। अब उसे पूरी तरह से पता चल गया था कि उसने बाहर की दुनिया को देख लिया है। जिसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी को अपने पास बुलाता है और वो बताती है कि उसने बाहर की दुनिया देख ली है, जिसके चलते इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी सीडी से अपनी बेटी के सर पे बहुत बार मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपनी फैक्ट्री में जाकर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी मारने लगता है। इधर हम देखते हैं उनकी बेटी जो घर में चिल्ला रही होती है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, बस हमें अपने घर में कैद करके रखा गया है।
और हमें कभी जानने का मौका नहीं दिया गया कि बाहर क्या है। लेकिन अभी भी वो एक खास बात पर यकीन कर रहे थे कि जब तक उसके नुकीले दांत नहीं आ जाते तब तक वो बाहर नहीं जा सकती। और हम देखते हैं वो बाथरूम में जाकर अपने दांतों को तोड़ने लगती है, जिसके बाद उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं रात में ही वो घर से बाहर निकलती है, अपने डैड के कार की डिग्गी में जाकर छिप जाती है, ताकि जब उसके पिता फैक्ट्री के लिए रवाना हो तो वो भी कार के साथ बाहर निकल जाए। लेकिन कहानी के अंत में हमें बस उसी कार को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ी होती है। ये नहीं दिखाया जाता है कि वो लड़की आखिरकार बाहर आ पाई या फिर नहीं। तो बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर एंड हो जाता है।